तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम सीटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो क्लास 6 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 मोशन ऑफ द अर्थ पृथ्वी की गतियों से रिलेटेड है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है और यहाँ पर शुरू के दो क्वेश्चन सीटेट की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और पहला क्वेश्चन है, कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी नहीं होती तो, और चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। दूसरा ऑप्शन है प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती। तीसरा ऑप्शन है किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। और चौथा ऑप्शन है किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। ये क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में भी है। इमेजिन इफ द अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड्स द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट देन, और चार ऑप्शन दिए गए हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 ए एंड सी। प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती और किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता। इसी तरीके से द सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन विल मैच द लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स और देयर विल बी नो सीजनल वेरिएशन इन अ पर्टिकुलर रीजन। ये देखो, जो अर्थ है वो अपने कक्षीय समतल की ओर झुकी हुई है। और कितना झुकी हुई है? इतना, 23.5 डिग्री। देखो, अब अगला क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है, ग्लोब के प्रदीप्ति वृत्त के संबंध में ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। दो स्टेटमेंट हैं, यह ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, और दूसरा है यह वृत्त अक्ष के साथ मिलता है। हमको बताना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। और यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन इंग्लिश में भी है। हमको सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में बताना है और दो ऑप्शन दिए गए हैं, इट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, और दूसरा ऑप्शन है इट कोइंसाइड्स विद द एक्सिस। इसका राइट आंसर होगा ए सही है और बी गलत है। इसी तरीके से ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। ये देखो, ये सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है। इसके एक साइड क्या है? एक साइड रात है और एक साइड क्या है? दिन है। और देखो, ये क्या है? ये इसका एक्सिस है। ओके, क्या ये दोनों मिल रही हैं? नहीं मिल रही हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन, जो स्टेटमेंट बी था हमारा, वो करेक्ट नहीं है। अब अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस। रोटेशन का मतलब है घूर्णन। और अगला ऑप्शन है द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड पाथ और ऑर्बिट इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब है परिक्रमण। द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज नोन एज अर्थ डे। और अगला ऑप्शन है ड्यू टू रोटेशन डे एंड नाइट अकर। इसका जो राइट आंसर है वो होगा द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज नोन एज अर्थ डे। और बाकी बचे हुए ऑप्शन हमारे क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो रोटेशन होता है अर्थ का वो अपनी कक्षा के चारों ओर ही होता है और रोटेशन के द्वारा ही डे और नाइट होते हैं। और जो अर्थ का मूवमेंट होता है अराउंड द सन, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन या परिक्रमण। और जो यहाँ पर ऑप्शन सी दिया गया है, द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इज नोन एज अर्थ डे, वो रिवॉल्यूशन के पीरियड को नहीं बल्कि रोटेशन के पीरियड को बोला जाता है। रोटेशन के द्वारा ही दिन और रात होते हैं, ना कि रिवॉल्यूशन के द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है, और स्टेटमेंट ए है द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन कॉजेज सीजनल चेंजेस। और स्टेटमेंट बी है द अर्थ इज गोइंग अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1
ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, क्योंकि जो सीजनल चेंजेस का कारण है वो है जो अर्थ की मूवमेंट होती है अराउंड द सन, जिसको हम बोलते हैं रिवॉल्यूशन या परिक्रमण। और अर्थ सूर्य के चारों ओर एलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर लगाती है। कहीं कहीं पर इसको इलोंगेटेड पाथ भी बोला जाता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दीर्घ वृत्ताकार पथ, ना कि वृत्ताकार पथ। अब अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स ए एंड बी एंड चूज द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट ए है ऑन 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। और दूसरी स्टेटमेंट है ऑन 21 मार्च इट इज स्प्रिंग सीजन इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड ऑटम सीजन इन द साउथ हेमिस्फीयर। हमको बताना है कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, कौन से ऑप्शन इनकरेक्ट हैं। यहाँ पर ऑटम का मतलब है पतझड़ या शरद ऋतु, और स्प्रिंग का मतलब है वसंत ऋतु। यहाँ पर हमारे दो के दो स्टेटमेंट क्या हो जाएंगी, करेक्ट हो जाएंगी, स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। दो स्टेटमेंट दी गई हैं। स्टेटमेंट ए है ऑन जून 21 द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट अकर इन द नदर्न हेमिस्फीयर। स्टेटमेंट बी है ऑन 22 दिसंबर द लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट अकर इन द सदर्न हेमिस्फीयर। हमको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं और कौन कौन सी इनकरेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा स्टेटमेंट ए और स्टेटमेंट बी बोथ। अब अगला क्वेश्चन है, व्हेन डू इक्विनॉक्स अकर ऑन द अर्थ। इक्विनॉक्स की स्थिति पृथ्वी पर कब होती है। इक्विनॉक्स का मतलब है विषुव। देखो, जब भी इक्विनॉक्स होता है ना, तो जो सन की रेज होती हैं वो इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती हैं, और पूरे अर्थ में हमको दिन और रात की जो लेंथ होती है ना वो इक्वल देखने को मिलती है। अब बताओ ये स्थिति कब कब होती है। ये स्थिति होती है 21 मार्च और 23 सितंबर। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी बोथ। देखो यहाँ पर लिखा है ऑन 21 मार्च एंड सितंबर 23 द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। ओके, और यहाँ पर देखो दो टर्म दिए गए हैं, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस, ग्रीष्म अयनांत और शीत अयनांत। अब ये होता क्या है। देखो हमारी पृथ्वी दो हेमिस्फीयर में बटी हुई है, एक नदन और एक सदन। जब सदन हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो नदन हेमिस्फीयर में क्या होता है, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। इसी तरीके से जब नदन हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो सदन हेमिस्फीयर में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। और जब सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी तो उनमें कम ऊष्मा होगी। कम ऊष्मा का मतलब है ठंडा ज़्यादा होगा, और ठंडा ज़्यादा होगा तो उसको हम बोलते हैं विंटर सोल्स्टिस। और जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी तो उनमें ऊष्मा ज़्यादा होगी, और इसी को हम बोलते हैं समर सोल्स्टिस। देखो जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो उनमें ऊष्मा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो कम डिस्टेंस तय कर रही है। जब सूर्य की किरणें ज़्यादा डिस्टेंस तय करेंगी तो उनमें ऊष्मा कम रहेगी ना, समझ रहे। और समर सोल्स्टिस में क्या होता है, समर सोल्स्टिस में जो दिन होंगे वो बहुत बड़े होंगे और जो रातें होंगी वो बहुत छोटी होंगी। और विंटर सोल्स्टिस में इसका ठीक उल्टा, दिन बहुत छोटे और रातें बहुत बड़ी। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।